आपने बॉलिंजर बैंड का नाम सुना होगा और बॉलिंजर बैंड आपने देखा भी होगा, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ में बॉलिंजर बैंड के ऊपर दो स्ट्रेटजी हैं, उन दोनों स्ट्रेटजी को समझेंगे कि उससे हम कैसे अपनी एक ट्रेड को निकाल कर सकते हैं, कैसे ट्रेड जनरेट की जाती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। तो सबसे पहले चलते हैं, हम इस इंडिकेटर को हटाते हैं और सिखाते हैं आपको इंडिकेटर कैसे अप्लाई किया जाता है और ये कैसे काम करता है। हम हैं इस समय ग्रो के ऐप पे। ग्रो इसलिए हमने चुना है कि लोगों को शिकायत ये होती है कि आप ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो हमें इंडिकेटर वैसे रूप में नहीं मिलते हैं, उसमें सेटिंग अलग होती है। इसलिए हमने आज इसको ग्रो में ही अप्लाई किया है और ग्रो में ही आपको वो स्ट्रेटजी अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जाएंगे आप इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे आप टाइप करेंगे डबल बी। डबल बी टाइप करते ही बॉलिंजर बैंड लग गया और बॉलिंजर बैंड आपकी स्क्रीन में अप्लाई भी हो गया। अब बॉलिंजर बैंड का सबसे पहले हम समझते हैं कि इनके फाउंडर हैं जॉन बॉलिंजर, जिनके नाम की वजह से इस इंडिकेटर का नाम भी बॉलिंजर बैंड पड़ गया। इसमें बैंड के रूप में काम करता है, इसलिए इसमें लास्ट में बैंड लग गया। बैंड का मतलब ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, तो ये एक बैंड की तरह काम करती है, जो फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया बॉलिंजर बैंड। इसमें हम पहले समझते हैं, ऊपर की जो लाइन होती है वो अपर साइड कहलाती है, नीचे की लाइन लोअर साइड कहलाती है। बीच की जो लाइन है ये कहलाती है एसएमए लाइन, ये 20 डे का एसएमए है। एसएमए का मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। 20 दिन का जो औसत निकलता है, औसत का ये होता है कि जैसे कहीं पे 50 लोग हैं और हम कहें कि उनकी औसत लंबाई कितनी है, तो उसमें कुछ लोग होंगे जो 6 फीट से ऊपर होंगे, कुछ होंगे जो 5 फीट से ऊपर होंगे, लेकिन अमूमन यदि हम देखें तो 5.5 फीट उनकी औसत लंबाई निकल आएगी। तो वही चीज़ ये जो बीच की लाइन है ये उसी औसत को दिखाती है, ये मीन्स को दिखाती है, 20 दिन के मीन्स को। अब हम चलते हैं इस स्ट्रेटजी को, पहली स्ट्रेटजी को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो ये आपके सामने एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे डी मार्ट कहते हैं, उसका चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे हम वो भी दिखाएंगे आपको लास्ट में कि यहाँ पे हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि कोई भी कैंडल आपकी या तो लोअर साइड क्लोज हुई हो इस बैंड के, या लोअर बैंड के नीचे क्लोज हुई हो, या अपर बैंड के ऊपर क्लोज हुई हो। आपको दोनों स्थिति में कैंडल को तलाशना है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि यहाँ पे भी नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे भी नीचे क्लोज हुई, ये नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे भी लगातार नीचे, यानी बैंड से नीचे की तरफ क्लोज हो रही है। लेकिन आज की जो कैंडल है वो बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये हमने स्टॉक इसलिए चुना कि ज़्यादातर आप लोग यूट्यूब में जो भी वीडियो देखेंगे वो ऐसे स्टॉक को चुनते हैं जिसके पास्ट में जाते हैं, 6 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 15 दिन या 1 साल पीछे चले जाते हैं, और आगे की कहानी उन्हें चार्ट में दिखाई देती है कि आगे कहानी क्या हुई, उसी हिसाब से वो अपना सेटअप तैयार करते हैं। लेकिन हम आपको करंट में दिखा रहे हैं, और ये जो स्ट्रेटजी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कैसे करें? ओनली पेपर वर्क करें। इस स्ट्रेटजी को अपने पेपर में नोट करें कि हमने यहाँ पे बाइंग की और हम कहाँ किस टारगेट तक पहुंचे, हमें क्या टारगेट मिला, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो इस स्ट्रेटजी को इसलिए हमने ये स्टॉक चुना है कि यहाँ पे ये हमें चीज़ मिल गई जो कैंडल इस बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो रही थी। अब इसमें हमें जो पहली कंडीशन होती है कि हमारी कोई भी एक कैंडल बॉलिंजर बैंड से बाहर क्लोज हुई हो, लेकिन जो उसके बाद दूसरी कैंडल बनी हो, लास्ट कैंडल, वो बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हुई हो। यानी इसके जस्ट पहले वाली बॉलिंजर बैंड के बाहर होनी चाहिए और जस्ट जो करंट में है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए। और ये सारा सेटअप तैयार किया जाता है आफ्टर क्लोजिंग। जब मार्केट बंद हो जाए तब ये सेटअप तैयार किया जाता है नेक्स्ट डे के लिए। अब कल हमें क्या करना है, सबसे पहले इस का हाई देखना है। तो इसका जो हाई था आज था 4688 रुपये। अब हम कल जब मार्केट ओपन होगा तो हम 4688 का ऑर्डर डाल देंगे। यदि 4688 मार्केट गया तो हमारी बाइंग हो जाएगी। याद रखिए 4688 जाते ही हमारी बाइंग हो जाएगी।
और हमको इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये दोनों कैंडल में जो लो हो, यानी इस कैंडल का लो या इस कैंडल का लो, इसको हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो ये इस कैंडल का लो जो है वो है 4435 रुपये। तो 4435 से हमें करीब 10-15 रुपये नीचे रखना चाहिए। वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक कैसा है। अमूमन जो आपको रखना है लगभग 1% के आसपास वो नीचे रखना चाहिए। तो इसका 4435 है, तो यहाँ पे आप 4420 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। ये 4420 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपको खरीदारी करनी है इसके कैंडल के जो आज हाई लगा था 4688, 4688 में आपको ऑर्डर सक्सेस हो जाता है। तो आपको अब टारगेट क्या रखना है, तो देखिए इसमें जो पहला टारगेट रखा जाता है वो जो मिडल लाइन है, ये मिडल लाइन, इस मिडल लाइन को जैसे ही टच करे वो आपका ऑर्डर पहला टारगेट होगा। अब इसमें आपको और चीज क्या याद रखना है कि जैसे आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी रखी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 70 क्वांटिटी इसको में टच करते ही आप बुक कर लें, तो आप एक प्रॉफिट आपका बुक हो गया। और दूसरा आप उसमें टारगेट रख सकते हैं कि इससे ऊपर जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर वाले बैंड को टच करेगा, टच करे या आसपास लगभग पहुंच जाए, तो आप दूसरा टारगेट वहां बुक कर दें। तो आप इस प्रकार से 2 टारगेट इसमें बना के चलें। पहला 70% पे आपको बुक कर देना है, यानी अपनी क्वांटिटी का 70%, और दूसरे टारगेट के लिए आपको बचाना है 30%। मान लीजिए बाई द वे यदि ये यहाँ जाके फिर वापस होता है तो आपको यहाँ निकलने का मौका मिल जाए। और आपको जो निकलना है, जैसे आपका टारगेट हिट हो गया, तब की बात हम कर रहे हैं। यदि आपका 70% का टारगेट हिट हो गया 70 क्वांटिटी का, तो आपको जहां पे प्राइस आपने ली थी उसी कैंडल का लो, इसी कैंडल का लो यहां पे आपको निकल जाना है। यानी आप विदाउट लॉस में निकल सकते हैं, क्योंकि आपने 70 क्वांटिटी का पहले कर लिया और यहाँ पे 30 का ही आपको लॉस हुआ, तो अभी आपको 40 क्वांटिटी का फायदा हुआ। अब आपको यहाँ पे जो हमने 4420 का आपको एसएल दिया था, आपको ये एसएल अब ये 4420 नहीं लेना है। 4420 तब लेना था जब यहाँ पे आपका टारगेट हिट ना होता और ये यहाँ जाता और यहाँ के बाद फिर मुड़ जाता, तो यहाँ पे आपको 4420 का एसएल लेना चाहिए था। तो आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम इसमें कि ये था जो हमारा ट्रेड वो ऊपर की तरफ, यानी हमने नीचे खरीदा और ऊपर बेचा। कई लोग एफएनओ में काम करते हैं, तो एफएनओ में काम करते समय हमें शॉर्ट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम तलाशते हैं कि ऐसी स्थिति हमें कहाँ मिली जो कि कैंडल ऊपर बंद हुई हो और नेक्स्ट कैंडल अंदर बंद हुई हो। तो हमें यहाँ पे ही एक ऐसा स्थिति मिली है, ऐसी सिचुएशन मिली है जहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हो रही है। देखिए ये कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई, ये भी ऊपर हुई, ये भी ऊपर हुई, यहाँ पे ऊपर हो रही हैं, और ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है। तो हम देखेंगे नहीं, ये वाली कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सेटअप बनता है और क्या होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले कैंडल है, इसका हम देखेंगे लो, इसका लो था 4456 रुपये। तो हमारा जो ऑर्डर पड़ेगा वो 4456 पे पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो 4456 का हमारा ऑर्डर पड़ेगा, 4456 के दूसरे दिन, क्योंकि हमें ये जो प्राइस है वो 4456 यहाँ पे मिल गया है, तो हमारा ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ से इसको पकड़ा है, ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर जब क्लोजिंग हुई है तो हमने पकड़ा, तो ये हम पकड़ेंगे शॉर्ट के लिए। जब नीचे वाली लाइन, यदि हम इस लाइन के पास जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई हैं, तो वहाँ पे हम पकड़ते वो बुलिश साइड के लिए। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइड के लिए यानी सेलिंग साइड के लिए पकड़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी खरीदनी है, जो ऑर्डर लगाना है वो इसका लो है। तो इसका लो आपने देखा कि इसका लो बना था 4456, तो आपको दूसरे दिन 4456 का प्राइस मिल गया, तो आपका ऑर्डर सक्सेस हो गया। अब इसमें आपको जो एसएल रखना है वो इसका टॉप, हमने बताया था इस कैंडल का या इस कैंडल का जो भी लोअर हो। ये नीचे साइड के लिए था, जब हम ऊपर की साइड में जाएंगे तो देखेंगे कि इस कैंडल और इस कैंडल में जो भी अपर हो, तो इस कैंडल का अपर निकला 4587 रुपये, तो हमारा एसएल जो है वो 4587 में लग जाएगा। अब हम वेट करेंगे कि क्या हमें नीचे की साइड जो शॉर्ट किया है उसमें हमें फ़ायदा होता है या
लॉस होता है। तो आप ये देखें कि इस कैंडल में हमारा ऑर्डर सक्सेस हो गया, इस कैंडल से इस यहाँ पे जो है वो 2 दिन रहा और तीसरे दिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ऊपर ये प्राइस निकल गया। तो ये इस कैंडल का अपर जो था वो हमारा एसएल था, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो एसएल में कन्वर्ट हो गई। अब हम और तलाशते हैं कि ऐसी स्थिति और कहीं मिलती है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी हो, स्ट्रेटजी के दोनों भाग हमेशा याद रखिए आप कि 100% स्ट्रेटजी कोई भी सक्सेस नहीं होती है। उसमें आप ये मान के चलें कि 20% उसमें लगभग रेशियो वो फेल होने का होता है, 80% सक्सेस होने का होता है। लेकिन उसके पीछे कंडीशन ये होती है कि आप उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। स्टॉक में ये सिचुएशन फिर से मिल गई है और यहाँ पे हम देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो यहाँ आप देखें कि ये भी ऊपर क्लोज हुई है, बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है और ये वाली भी ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है वो बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुई है। तो हम देखेंगे इसका लो क्या था। तो इसका लो जो था वो 4027 था। तो हमारा नेक्स्ट डे जो ऑर्डर पड़ेगा वो 4027 का पड़ेगा और 4027 यहाँ पे सक्सेस होता मिला है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारी खरीदारी हो गई। 4000 इसका लो था 4027, तो 4027 हमें नेक्स्ट डे जो लो गया था वो 4025 गया था, तो 4027 का हमें यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा। अब हमने इसको शॉर्ट किया है क्योंकि जो कैंडल है वो बाहर की तरफ ऊपर वाले बैंड की ऊपर ही क्लोज हो रही हैं, तो हमने ऐसी स्ट्रेटजी ली है जो शॉर्ट करना है हमें। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया। अब इसका जो हाई है, तो इसका हाई देखेंगे, इसके हाई से पहले आपको ये हाई पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि लास्ट 2 कैंडल में जो भी हाई है तो इसका अपर जो है वो ज़्यादा ऊपर है, तो इसके अपर को हमें एसएल रखना पड़ेगा। तो इसका अपर था 4206, तो हमारा जो एसएल लगेगा वो 4206 का लगेगा। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। अब देखते हैं कि आपको टारगेट कहाँ मिला। कैंडल देखिए, ये कैंडल इसके पास गई है, ये कैंडल इसके पास गई है और इस कैंडल के हमने कहा था कि ये कैंडल जैसे आपके ऑरेंज कलर के पास जाती है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये कैंडल का जो लो है वो 3940 रुपये के आसपास है। तो आपने 4027 में परचेज किया और आपका पहला टारगेट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपने पहला टारगेट बुक किया, यानी 70% आपने अपना जो ऑर्डर था उसको बुक कर दिया। अब आप वेट करेंगे इसको कि हमारा ये वाली जो लोअर साइड की वो होती है ये कब हिट होती है। तो आपने वेट किया और हमारा जो एसएल था वो एसएल पहले ये था। यदि हमारा फर्स्ट टारगेट ना होता तो आपको एसएल यहाँ रखना है, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ हो गया है, तो अब आपका एसएल हो जाएगा ये। और इसको हम देखते हैं कि इसका अपर क्या है। तो इसका अपर है 4170 रुपये। तो 4170 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे आप 30% क्वांटिटी के साथ बने रहेंगे और आप वेट करेंगे या तो 4170 पहुंच जाए। तो यहाँ पे कहीं भी 41, इसका देखते हैं कितना गया, इसका 4154 गया है, तो यहाँ पे भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। और आप ये देखिए इस कैंडल में जो लोअर बैंड था उस बैंड में आपको सेकेंड प्रॉफिट बुक करना है। तो इसका लोअर बैंड था 3929 रुपये, तो 3929 में आपने ये बुक किया, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये और मिले। तो ये है स्ट्रेटजी का हिस्सा जो आपने समझा। पहली स्ट्रेटजी ये है। अब हम चलते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ। रिटेलर भाई होते हैं वो लगभग छोटा स्टॉक चुनते हैं, तो इसलिए हम अब आए हैं एनएचपीसी के स्टॉक में। छोटा सा स्टॉक है जिसकी प्राइस कम है। मार्केट के कैप के हिसाब से मत जाइए आप, हमने जो प्राइस लिया है वो कम प्राइस लिया है, इसलिए हमने ये ध्यान रखा है कि छोटा स्टॉक चुना जाए ताकि आपको और समझने में आसानी हो और आप इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकें। इस स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड भी सेटअप कर सकें और छोटी क्वांटिटी के साथ इसको आप लागू भी कर पाएँ, अप्लाई करके देखें। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ है जो आपको देखना है कि इसमें यदि हम यहाँ चलते हैं तो ये देखिए जो ऊपर का बैंड है, अब इसमें तो शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी में ये तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एफएनओ शामिल नहीं है, तो ऐसे को हम स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें बुलिश साइड कहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश साइड दिखाई दी। यहाँ पे इसलिए दिखाई दी कि ये देखिए ये वाली कैंडल वो नीचे क्लोज हुई है बैंड के
और ये वाली कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, और इसके बाद जो कैंडल क्लोज हुई है वो इस बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी बिल्कुल मिल रही है और ये कल के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बाइंग करनी है वो इसका टॉप। अब इसका टॉप आप देखिए कितना लगा है, इसका जो हाई लगा है वो 93 रुपये 18 पैसे। तो आपको जो ऑर्डर डालना है वो 93 रुपये 18 पैसे का डालना है। यदि आपको कल के दिन 93 रुपये 18 पैसे का मिलता है तो आप यहां खरीद लीजिए। उसके बाद आपका जो पहला टारगेट होगा, अब इसमें टारगेट बहुत पास में है, यदि हम इसको और जूम करें तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो इसकी क्लोजिंग पे होगा। यानी इस पे आप देखें कि इसको हिट करके या इसके पास जाके क्लोज होती है तो लगभग ये जब कल खुलेगा मार्केट तो ये आपको 94 में नजर आएगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो ये 94 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो बाइंग होगी वो होगी 93 रुपये 18 पैसे में, और आप 94 में लगभग बुक कर देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि अब छोटा सा स्टॉक है तो टारगेट भी छोटा सा ही निकल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे 70% यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप वेट कर सकते हैं कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस इसको ब्रेक करके और ऊपर वाले बैंड से कब टकराता है। तो 30% क्वांटिटी आप वहाँ के लिए बचा के रख सकते हैं, तो जो सेकंड टारगेट में आपके काम आएगी। तो आप इसको देख सकते हैं स्ट्रेटजी को अप्लाई करके। इसको हम पीछे और देखते हैं क्या ये स्ट्रेटजी और कहीं पीछे हमें दिखाई देगी जहाँ पे बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग हुई हो। ये देखिए यहाँ पे हमें बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग मिली। इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल बॉलिंजर बैंड से नीचे क्लोज हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई। तो इसका जो हाई है, इसका हाई है 86 रुपये 70 पैसे। तो आप जो खरीदारी करेंगे वो 86 रुपये 70 पैसे। तो आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे 86 रुपये 70 पैसे का ऑर्डर डालना है। तो यहाँ पे ऑर्डर आप देख सकते हैं कि ये कैंडल ऊपर भी गई थी तो 86 रुपये 70 पैसे में आपकी खरीदारी हो चुकी। अब आपको जो इसमें एसएल रखना है वो इसका लोअर रखना है। तो लोअर जो इसका है वो 74 रुपये 14 पैसे है, ये आपका एसएल हो जाएगा। और आपको वेट करना है यहाँ पे। तो यही देखिए आपने जो खरीदारी की थी वो 86 रुपये 70 पैसे में की थी, और आपने जो प्रॉफिट बुक किया वो 87 रुपये लगभग 10 पैसे के आसपास, ये आप पहला प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो ये आपका पहला प्रॉफिट बुक हो गया। इसके बाद आपको जो क्वांटिटी हमने बताया कि आप इसमें 70% क्वांटिटी पहले टारगेट में बुक करें और दूसरे टारगेट के लिए आप 30% क्वांटिटी बचा के रखें। तो इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल लगभग पास गया है। तो ये 96 रुपये आपको सेकंड टारगेट में, यहाँ पे जो आपके पास 30% क्वांटिटी बची थी वो 96 रुपये में आप बुक कर सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटजी इसमें मिल गई। तो जब तक आपका सेटअप पूरा तैयार ना हो, यानी आपकी जो कैंडल है वो नीचे क्लोज ना हुई हो, दूसरी कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज ना हुई हो, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है। यदि ये स्थिति मिलती है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब चूंकि आज के वीडियो में काफ़ी बड़ा हो गया है तो हमने एक स्ट्रेटजी को ही कवर कर पाए हैं। अब हम दूसरी स्ट्रेटजी के लिए दूसरे वीडियो में आएंगे और आपको बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही दूसरी स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और उससे कैसे मोमेंट को कैच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।